हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनडीटी सेकेंड ईयर के चैप्टर थर्ड मेथड्स एंड मटेरियल ऑफ नर्सरी एजुकेशन के एमसीक्यूज देखते हैं। देखो, नंबर वन एमसीक्यू हमें क्या कह रहा है कि शिक्षा शब्द किस धातु से बना है। शिक्षा शब्द किस धातु से बना है? संस्कृत के शिक्ष धातु से। संस्कृत में जो शिक्ष शब्द है उससे बना है शिक्षा। ठीक है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हम शिक्षा क्यों लेते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ठीक है। अगर हमारे अंदर ज्ञान आ रहा है तो साथ साथ में एक्सपीरियंस भी तो आ रहे हैं, अनुभव प्राप्त करना, चरित्र निर्माण करना। एजुकेशन की अकॉर्डिंग ही हमारे करेक्टर के बारे में भी पता चलता है। ठीक है। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है शिक्षा का? ज्ञान प्राप्त करना, अनुभव प्राप्त करना एंड चरित्र निर्माण करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी.डी. भाटिया के अनुसार शिक्षा किसके समान है? शिक्षा एक नाविक के समान है। जो नाव चलाता है उसको हम बोलते हैं नाविक। की शिक्षा जैसे किसी नाव को नाविक चलाता है वैसे ही मनुष्य को शिक्षा के अकॉर्डिंग, शिक्षा अपने अकॉर्डिंग चलाती है। ठीक है, उस टाइप से शिक्षा की प्रक्रिया कब से कब तक चलती है? जन्म से मृत्यु तक शिक्षा चलती रहती है। हम स्टार्टिंग मतलब शिक्षा एक ये नहीं है कि हम बुक पढ़ रहे हैं या हम कोई लेसन पढ़ रहे हैं, नहीं, इसको शिक्षा नहीं बोलती। कभी हम जीवन की शिक्षा लेते हैं, कभी हम अपने परिवार से कोई ज्ञान प्राप्त करना, किसी गुरु से कोई ज्ञान प्राप्त करना, अपने से बड़े से, अपने से छोटे से, कहीं बाहर आना जाना, कहीं पर भी हम किसी भी टाइप का अगर हमें नॉलेज आ रही है, अगर हम एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं तो हम उसको बोलते शिक्षा लेना। तो हम जन्म से लेके मृत्यु तक शिक्षा को प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है। बचपन से जीवन पर्यंत तक, लास्ट टाइम तक शिक्षा हम लेते रहते, किसी भी रूप में, किसी भी टाइप में हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम एक्सपीरियंस लेते हैं। ठीक है। शिक्षा से मनुष्य के अनुभव में क्या होता है? अनुभवों में वृद्धि होती है ना, एक्सपीरियंस बढ़ती रहती है हमारी। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंतरिक शक्तियों का विकास करना। आंतरिक शक्ति की हमारे अंदर हम मतलब किस काम में परफेक्ट है, ठीक है, वो कैसे पता चलता है? हमें नॉलेज से पता चलता है, हमें शिक्षा से पता चलता है। विद्यालय में क्या दिया जाता है? शिक्षा दिया जाता है, राइट। डॉक्टर, अध्यापक, एजुकेशन मिलती है, शिक्षा क्षेत्र का एक विशेष जानकारी। शिक्षा क्या है? शिक्षा हमें जानकारी देने, हमें नॉलेज गेन करवाती है। ठीक है। शिक्षा के द्वारा क्या विकास होता है? सर्वांगीण विकास करते हैं हम शिक्षा के द्वारा। सर्वांगीण विकास मतलब हमारा शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, चरित्र निर्माण करना, मतलब हर एक टाइप से हमारा विकास होता है। शिक्षा का तात्पर्य क्या है? जीवन में चलने वाली प्रक्रिया, जो एक प्रक्रिया है, कंटिन्यूस ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है। लगातार ये प्रक्रिया क्या है? चलती रहती है। शिक्षा के सिद्धांतों का अध्ययन क्यों किया जाता है? शिक्षा के महत्व को समझने के लिए, उसकी उद्देश्य को समझने के लिए, शिक्षा के तरीकों को समझने के लिए। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन और मेन मोटिव क्या है, मेथड ऑफ एजुकेशन, इन सब को समझने के लिए शिक्षा का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा का अंग्रेजी प्राचार्य क्या है? प्रवची क्या है? एजुकेशन, सबको पता है। प्राचीन भारत में शिक्षा को क्या कहा जाता था? विद्या कहा जाता था। ठीक है। विद्या का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना, वही ज्ञान होता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? एक योजनाबद्ध कार्यक्रम, ऐसी योजना जो योजना के माध्यम से संचालित हो। ठीक है। मतलब उद्देश्य हो, किसी ना किसी मोटिव हो किसी चीज का। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा किस श्रेणी में आती है? संकुचित अर्थ की शिक्षा। सीमित होती है, किताबें, पाठ्यक्रम पहले से हम निर्धारित करते रहते हैं कि हाँ हमें ये करना होता है, हर एक साल में परीक्षाएं होती है, पेपर होता है ना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, अनुभव प्राप्त करना, चरित्र निर्माण करना, उपरोक्त सभी। प्राचीन भारत में शिक्षा का महत्व क्या था? वही ज्ञान प्राप्त करना, चरित्र प्राप्त निर्माण करना, समाज में योगदान देने के लिए। शिक्षा के द्वारा क्या विकास होता है? सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है।
ये सब वही क्वेश्चन बार बार में अलग अलग से। शिक्षा में मनुष्य क्या करता है? मनुष्य क्या करता है? अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि क्या मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे लिए गलत है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल देता सभी जीवन में। डंबिल के अनुसार शिक्षा क्या है? डंबिल के अनुसार कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली एक ये प्रक्रिया है, प्रोसीजर। मैकेंजी के अनुसार भी क्या है? जीवन के प्रत्येक अनुभव से वृद्धि होती है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली, कभी न बंद होने वाली प्रक्रिया, ठीक है। शिक्षा के व्यापक अर्थ को समझने के लिए क्या आवश्यक है? उसके सभी प्रकार के अर्थों को सम्मिलित रूप से लेना, ठीक है, शामिल करना सभी को। ओके, और क्वेश्चंस तो वही है। जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा क्या है? वह है जो मोक्ष की प्राप्ति भी करा सकता है। वो क्या होता है? जैन धर्म के अनुसार शिक्षा किसको शिक्षा मानना है? वह प्रक्रिया है जो मोक्ष की प्राप्ति में करवा सकता है। महात्मा गांधी जी के अनुसार क्या है? बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा में जो निहित सर्वोत्तम शक्तियों का उद्घाटन, कि पूरा पूर्ण सर्वांगीण विकास होना उनका, उनके शरीर का, उनके मन का, उनके आत्मा में जो जो उनकी शक्तियाँ हैं, जो वो कर सकते हैं, क्या क्या उनके अंदर कैपेबिलिटी है, सबका उद्घाटन होना, स्टार्टिंग होना, वो क्या होता है? शिक्षा, महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा क्या है? मनुष्य में निहित परिपूर्णता का उद्घाटन, ठीक है, परिपूर्णता वही, हर एक चीज। शिक्षा का उद्देश्य वही, ज्ञान प्राप्त करना ही है। हमारे मेन क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। फिर वही, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस ना समझ में आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन कर सकते हो, ड्रॉप डाउन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि किसी और नए टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक के नेम को ड्रॉप डाउन कर देना, उसी टॉपिक पे वीडियो बनाई जाएगी। अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।